हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लास में। आज की क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक ऐसा टॉपिक्स जो हर कोई जानना चाहता है कि बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में 90% नंबर कैसे लाएं, 90% से अधिक नंबर कैसे लाएं। तो आप सोच रहे होंगे कैसे ला सकते हैं। आप कुछ एक बातों को ध्यान में रखेंगे तो आप भी कर सकते हैं। देखा गया है कि बहुत सारे जो टॉपर्स हैं, जो टॉप करते हैं परीक्षा में या 90+ नंबर लेकर आते हैं, तो वो कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं, उन बातों को अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं, रूटीन बनाते हैं और उनके बेसिस पर वो क्या करते हैं, ऐसा कर पाने में सफल होते हैं। और भी देखा गया है कि जैसे ही बोर्ड एग्जाम की डेट्स नज़दीक आती हैं, बच्चे अपने आप में स्ट्रेस लाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कैसे तैयारी की जाए, क्या पढ़ा जाए, क्या ना पढ़ा जाए, जिसके आधार पर वो अपना समय बहुत सारा इसी तरह से गुजार देते हैं, लेकिन कोई बढ़िया तैयारी नहीं कर पाते। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए कुछ पॉइंटों को ध्यान से देखेंगे और इन्हें अपने रूटीन में लेंगे तो आप भी 90% ला सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से वो पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर आप ऐसा कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा इस प्लान का, के प्लान के साथ सभी विषयों को की जो प्रायोरिटी है उसे सेट करें। मान लीजिए कि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, अगर आप क्लास 10th में हैं तो 5 से 6 सब्जेक्ट तो आपके पास होंगे ही। तो आपको यहाँ पर यह सेट करना है कि क्या पढ़ा जाए, क्या ना पढ़ा जाए। इसके लिए आप तय कर सकते हैं कि आपके पास जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें कौन से सब्जेक्ट आपसे अच्छे से आते हैं, कौन से सब्जेक्ट आपसे अच्छे से नहीं आते हैं। अगर आपसे जो सब्जेक्ट अच्छे से नहीं आते हैं उनको कितना समय दिया जाए, अगर आपको जो सब्जेक्ट आपका पसंदीदा है और आप उसे अच्छे से कवर कर सकते हैं उसके लिए कितना समय दिया जाए। तो आप इसमें ऐसी सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। जो टॉपिक आपसे अच्छे से आता है उसको बार बार रिवाइज कीजिए और जो नहीं आता उसको थोड़ा ज़्यादा समय दीजिए, जिसके कारण हो सकता है क्या कि आपके सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपके पास जो सब्जेक्ट आपसे आता है आप उसी को दनादन पढ़े ही जा रहे हैं, तो भी आप 90% नहीं ला सकते ना। आपको सारे सब्जेक्टों को पढ़ना पड़ेगा, जो सब्जेक्ट नहीं आते उनको भी आपको गौर करना पड़ेगा, तब जाकर आप क्या कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट आता है तैयारी पर ध्यान दें। जैसे ही हमारे बोर्ड एग्ज़ाम आते हैं तो बच्चे तैयारी करने के लिए तैयार होते हैं और वो अपनी तैयारी पर ध्यान देते हैं, और बहुत सारे बच्चे तैयारी के नाम पर स्ट्रेस में आ जाते हैं। अरे कि बोर्ड एग्ज़ाम आ गए, कैसे तैयारी करें। अगर आप अपनी तैयारी पर ध्यान देते हैं तो क्या होगा, आप एकदम स्ट्रेस फ्री रहेंगे। आपके माइंड में कोई ऐसी बात ही नहीं आएगी कि अरे एग्जाम आ गए, हमारी कोई तैयारी नहीं है। जब आपकी पहले से तैयारी है, आप जब से आपने पढ़ना शुरू किया तब से आपकी सारी की सारी तैयारी है, आपने बिल्कुल फुल फोकस के साथ सभी चीज़ों को तैयार किया, तो क्या होगा, आपके माइंड में किसी भी प्रकार की स्ट्रेस नहीं होगी, तनाव नहीं होगा। ऐसे में आप और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, आप अपना रिवीजन काफ़ी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देखा गया है जो बच्चे टॉप करते हैं वो बच्चे शुरू से ही अपना बेस एकदम अच्छे से बनाकर चलते हैं, यानी वो अपनी तैयारी को शुरू से ही, वो बोर्ड एग्जाम की तैयारी नहीं करते कि बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं 2-3 महीने से पहले से चलिए जल्दी से तैयारी करिए। वो ऐसा नहीं करते हैं, वो अपनी तैयारी शुरू से ही करते हैं, और शुरू से तैयारी करते हैं तो उनका सारा कुछ एकदम सेट होता है। तो वो बोर्ड एग्जाम की डेट आते ही आप एकदम हड़बड़ाहट में ये करना वो करना ऐसे नहीं करते हैं। वो अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखते हैं और मन शांतिपूर्वक तैयारी करते हैं। अगर आप में के दिमाग में स्ट्रेस रहेगी, आप तनाव में रहेंगे तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने पहले से कुछ तैयारी की नहीं है। ऐसे में अगर आप अपनी संपूर्ण तैयारी को पहले से ध्यान देकर करते चलेंगे तो आप भी 90% नंबर्स ला सकते हैं। तीसरा पॉइंट है सकारात्मक सोच। यह होना बहुत ही जरूरी है। कोई भी कार्य करने के लिए 2 पहलू होते हैं, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक। अगर आप अपने आप को सकारात्मक बनाए रखते हैं तो क्या होगा, अपने आप को आप ऊर्जावान बनाए रखेंगे और आपकी जो सकारात्मकता है वो आपको अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगी। आप हमेशा एकदम एनर्जीफुल महसूस करेंगे और क्या होगा, जिससे कि आपका मन जो है पढ़ाई में बार बार लगता रहेगा। अगर आपको अपने आप को नेगेटिविटी में डाल लेंगे तो ऐसे में क्या होगा कि आप एक नेगेटिव विचारों से प्रेरित होते चले जाएंगे और आपका किसी भी चीज़ में दिमाग नहीं लगेगा। ऐसे में आपको हर समय अपने आप को
सकारात्मकता से भरपूर रखना है। और अगला है टाइम लिमिट के साथ पढ़ाई करें। देखिए होता क्या है, हम पढ़ाई तो करते रहते हैं, तैयारी भी करते हैं, लेकिन तैयारी के साथ साथ हम टाइम पर ध्यान नहीं देते। क्योंकि पेपर जो बोर्ड एग्जाम होता है वो क्या होता है, एक टाइम पीरियड में होता है, एक फिक्स टाइम होता है, उसके अंदर हमें क्या करना होता है, पेपर को हल करना होता है। ऐसे में जब भी हम किसी विषय की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम मैथ ले लीजिए, चाहे गणित ले लीजिए, मैथ और गणित दोनों एक ही होते हैं भाई, चाहे साइंस ले लीजिए, चाहे आप ज्योग्राफी ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, आपको पेपर जितने समय में आता है उतने समय में आपको क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। यानी टाइम लिमिट के साथ आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आप पुराने पेपर्स ले सकते हैं, प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं और उन प्रैक्टिस सेटों को क्या कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं। जितने समय में आप क्या करते हैं, एक पेपर जो होता है लगभग 3-3.25 घंटे का होता है, तो आप भी क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस सेट को लगाने की कोशिश करेंगे 3 या 3.25 घंटे में। ऐसा इसलिए क्योंकि जब भी आप बोर्ड एग्जाम हॉल में जाएंगे तो वहाँ पर आपको इस तरह की कोई स्ट्रेस देखने को ना मिले कि अरे हमारे आता तो सारा कुछ था, लेकिन क्या है कि हमारे पास टाइम नहीं मिला, जिसके कारण हम सारा पेपर नहीं कर पाए। तो अगर आप अपना पहले से टाइम टेबल मैनेज कर लेंगे तो आपको ये परेशानी तो बिल्कुल नहीं होने वाली। अगला है जागरूक अध्ययन। जागरूक अध्ययन पढ़ते सभी हैं, लेकिन क्या है, कोई बच्चे इतना पढ़ते रहते हैं कि जो हाल में देखा जाए तो वो एग्जाम से रिलेवेंट नहीं है। अगर एग्जाम से रिलेवेंट नहीं है और हमने इतना पढ़ रखा तो वो हमारे कोई मतलब का नहीं रहेगा। हालांकि पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन फिर भी हमें अपनी तैयारी में उन पॉइंट्सों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। आज के समय में हमें क्या पढ़ना है ये ज़्यादा है, उससे कहीं ज़्यादा बेटर है कि हमें क्या छोड़ना है। क्योंकि हमारी जो पाठ्य पुस्तक होती है, सिलेबस की जो बुक्स होती है, उसमें बहुत सारा डाटा दिया होता है। ऐसे में हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, यानी क्या छोड़ना क्या है, हमें यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हमें पता होगा कौन सा टॉपिक हमें पढ़ना है, कौन सा टॉपिक हमें छोड़ना है। हमें बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए कौन सा ज़्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसको ध्यान में रखते हुए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे में अपना अध्ययन कर सकते हैं। एक जागरूकता के साथ हम क्या कर सकते हैं, स्मार्ट तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। और अगला पॉइंट आता है सब्जेक्ट को समझे ना कि रटें। होता क्या है, हम जब भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने का समय आता है, हम जल्दी जल्दी से किताबों को पलटना शुरू कर देते हैं। एक दिन में 4-4, 5-5 चैप्टरों को जल्दी जल्दी से पढ़ डालते हैं। अब उसका मतलब क्या निकला, अगर आपने इतनी देर में 4-5 चैप्टरों को पढ़ डाला, आपको याद कितना रहा, बिल्कुल नहीं। ऐसे में अगर आप उतनी देर में एक पार्ट को पढ़ते और बिल्कुल आप एकदम समझ के सारी चीज़ों को पढ़ करते तो क्या होता, आपको एक चैप्टर तो कम से कम क्लियर हो जाता। ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, हर चैप्टर की, हर सब्जेक्ट की बारीकी को समझ कर चलना पड़ेगा। कौन सा टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं ऐसी कुछ और वीडियो लेके आऊँगा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आप किस तरह से अपने आप को सकारात्मक रख सकते हैं, टाइम टेबल के अनुसार अपने किसी भी पेपर को किस तरह से आप हल कर सकते हैं, इन सभी की वीडियो आपको इस चैनल पर भी मिलती रहेंगी। तो आपको क्या करना है, हर सब्जेक्ट को समझना है, ना कि रटना है। रटन विद्या फलंतनम नहीं, क्या है, रटने से कोई विद्या फलती नहीं है। साथ ही साथ अगला पॉइंट आता है जंप ना करें। होता क्या है कि जब भी हमें कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा हमें इजी लगता है तो उसे हम पढ़ते चले जाते हैं। जैसे कोई कठिन टॉपिक आता है हम उसको छोड़ देते हैं, जंप करके कोई एक ऐसे टॉपिक पर चले जाते हैं जो सरल हमें महसूस होता है। तो ऐसे में क्या होता है, क्योंकि आना तो कठिन वाला भी है और हम उसे छोड़ देते हैं, तो क्या होगा, ऐसे में वो हमारे लिए एकदम कंफर्टेबल नहीं होगा और हम 90% के पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो हमें छोड़ना कुछ भी नहीं है, यानी जो परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल है वो तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। आगे देखते हैं टाइम टेबल। देखिए, किसी भी तैयारी को या किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए टाइम टेबल का बहुत होना जरूरी है। अगर आप हर काम को टाइम के साथ करते हैं तो आप हर चीज़ को पा सकते हैं। कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं पा सकते। अगर आपका टाइम टेबल एकदम बढ़िया है, आप हर चीज़ को टाइम के अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं, तो क्या है, आप हर वो मंजिल पा सकते हैं जो आपको लगती है कि वो उसे नहीं पाया जा सकता। टाइम टेबल होना बहुत ही ज़रूरी है। कितना भी बड़े व्यक्ति ले लीजिए, कितनी भी बड़ी इंस्टीट्यूट ले लीजिए, हर किसी का अपना टाइम टेबल होता है। तो आपको भी अपने अकॉर्डिंग क्या करना है,
टाइम टेबल बनाना है। आपके पास कितना समय है, आप पढ़ने में कितना समय दे रहे हैं, घर में कितना समय दे रहे हैं, काम के लिए कितना समय दे रहे हैं, उसमें से आपके पास जो भी टाइम है उसके अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। अगर टाइम टेबल आपसे बनाना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, तो मैं अगले वीडियो टाइम टेबल पर लेकर आऊँगा, यूपी बोर्ड टाइम टेबल किस तरह से बनाएं। तो टाइम टेबल के जरिए आप हर उसको पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। और अगला पॉइंट आता है नंबर 9, यानी कि नोट्स बनाएं। हम जब भी तैयारी करते हैं तो हम क्या करते हैं, साथ के साथ पढ़ते चलते हैं और अपने एक कंप्लीट नोट्स बनाते चलते हैं। ये नोट्स आपको परीक्षा से जस्ट पहले आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होते हैं, क्योंकि इन नोट्स में हम वही पॉइंटों को लिखते हैं जो हमारी परीक्षा में आने की ज़्यादा संभावना रखते हैं। ऐसे में परीक्षा से बिल्कुल पहले हम पूरी बुक्स को पढ़ लें ये तो संभव नहीं है, इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, नोट्स के जरिए उनको दोहरा सकते हैं। दोहराने से क्या होगा कि वो हमें सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, एक बार हमारे माइंड में फिर से रिवाइज कर जाएंगी और यह सारी की सारी बातें हमें बोर्ड एग्जाम में यानी परीक्षा हॉल में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। इसीलिए पढ़ाई करते समय हमें नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप अपने हिसाब से नोट्स बनाते हैं तो वो नोट्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकते हैं। देखा गया है कि जो विद्यार्थी टॉप करते हैं उनके अपने लिखे हुए नोट्स होते हैं, वो हर चीज़ को अपने अकॉर्डिंग लिखते हैं, जिससे कि उन्हें समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। इतने सारे पॉइंट्स हमने पढ़े, ये सारे पॉइंट्स में अगर आप अच्छा खाने वाले का भी जोड़ दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप बढ़िया तरीके से कब कर पाएंगे, जब आप अच्छे से खाना खाएंगे, आप हेल्दी फूड खाते रहेंगे, आप अच्छे से दूध खाना समय से खाएंगे, तो क्या है, इनको और अपना अच्छे से कर पाएंगे। देखा गया है कि जो बच्चे टाइम से खाना नहीं खाते हैं, टाइम के इधर उधर खाना खाते हैं, कभी सुबह खा लिया, कभी खा लिया, कभी कितने टाइम भी खा लिया, तो क्या है, उनका कोई भी रूटीन ही नहीं बन पाता। और जब भोजन की ज़रूरत होती है, जब भोजन नहीं करते, तो आप क्या है, ये सारी चीज़ों को करने में, आपको सकारात्मक रहने में, आपको पढ़ने में, आपके माइंड को डेवलप करने में, बहुत सारी मेमोरी को स्टोर करने में, तो क्या है, हमारा माइंड ही तो, माइंड चलता किससे, भोजन से। तो ऐसे में हमें शुद्ध और बढ़िया भोजन करना पड़ेगा। यानी आप ऐसे में क्या ले सकते हैं, हरी सब्जी ले सकते हैं, हरी सब्जी ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अगर अपने खाने में लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स मिलेगी और वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होगी। आप वसा वाले पदार्थों को थोड़ा कम खाएंगे, अगर आप प्रोटीन्स वाले पदार्थों को ज़्यादा खाएंगे तो आपकी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा हाई बनी रहेगी। आप खाने में अपने में दालें लें और साथ ही साथ दूध तो आप ज़रूर ही लें, आधा लीटर हो सकता है, जैसे जैसे गांव के विद्यार्थी तो 1-1 लीटर भी दूध अपने लिए प्रयोग में ले सकते हैं, क्योंकि दूध पीने से काफ़ी ज़्यादा मेमोरी अच्छी बनी रहती है। तो आप खाने में अपना बहुत ही ज़्यादा ध्यान देंगे, अगर खाने में ध्यान देंगे तो आपका हर काम अच्छा रहेगा। और कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए आगे का पॉइंट्स है, लिख कर प्रैक्टिस करें। मैंने देखा है कि बहुत सारे जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, वो क्या करते हैं, किताब उठाई, कॉपी उठाई, अपने नोट्स उठाए और तेज तेज बोल बोल कर पढ़ते हैं। तेज तेज बोल बोल कर पढ़ने से हम इतना कंफर्टेबल अपनी तैयारी नहीं कर सकते जितना कि हम लिख कर प्रैक्टिस करें। कोई चीज़ को अगर हम बार बार लिखेंगे तो क्या होगा, वो हमें कंटेस्ट होती चली जाएगी। और दूसरा पॉइंट ये है कि परीक्षा हॉल में हम लिखने की आदत जो है हमें पहले से डालनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, अगर अपनी तैयारी को लिख कर, गणित ही नहीं, मैंने देखा बहुत से छात्र बस सिर्फ गणित को ही पढ़ते हैं, गणित को लिखा, बस थोड़ा पढ़ लिया, बाकी सारे सब्जेक्टों को आपको क्या करना है, लिख कर पढ़ना है, लिख कर प्रैक्टिस करनी है। एक इसके 2 फायदे हो सकते हैं। क्या हो सकता है, पहला तो आपकी जो राइटिंग है वो अच्छी हो जाएगी, क्योंकि राइटिंग भी बहुत ज़्यादा मायने करती है। ऐसे में अगर आपको 90+ नंबर लाने हैं तो आपकी राइटिंग भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और ये आप कैसे कर सकते हैं, आप लिख कर सकते हैं। अपनी राइटिंग में सुधार क्या कर सकते हैं, लिख कर। बार बार जब आप लिखेंगे तो इससे आपका लेख भी सुधरेगा, और दूसरा आप किसी क्वेश्चन को लिखने में काफ़ी ज़्यादा जल्दी कर पाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में टाइम फिक्स होता है, उसी में हमें क्या करना होता है, सब कुछ लिखना होता है, सभी क्वेश्चनों के आंसर देने होते हैं। ऐसे में अगर आपकी राइटिंग स्पीड थोड़ी तेज है तो आप क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चनों को जवाब
दे सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, लिख कर प्रैक्टिस करेंगे। बार बार जब लिखेंगे 2-3 बार किसी चीज़ को तो अपने आप में ही याद हो जाती है। तो आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगला पॉइंट नंबर है 12, यानी कि आपको गैजेट से दूर रहना है। यानी कि आजकल देखा जाए तो सभी घरों में स्मार्टफोन्स, टीवी और कंप्यूटर्स होते हैं। ऐसे में बच्चे अमूमन क्या करते हैं, मोबाइल फ़ोन में लगे रहते हैं। जब आपके स्टडी का समय है और बहुत सारे बच्चे देखते हैं, मैं देखता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या फिर टीवी पर लगे रहते हैं। आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम तक इन सभी को एक साइड में कर देना है। अगर आपको 95% नंबर लाने हैं, 90+ नंबर लाने हैं, तो आपको इनसे दूरी बना के रखनी होगी। सिर्फ और सिर्फ आप इन स्मार्टफोन का उपयोग तभी करें जैसे कि आपको अगर ऑनलाइन क्लासेस लेनी है या कोई भी पढ़ाई से संबंधित कोई भी क्लास करनी है, तो आपको एक निश्चित फिक्स समय कर लीजिए कि इतने समय से इतने समय तक हमें क्या करना है, अपनी क्लास को स्मार्टफोन के जरिए करना है। तो बस उसी समय को एक क्या करेंगे, आप इन गैजेट्स का उपयोग करेंगे, बाकी के समय आप बिल्कुल नहीं करेंगे। अन्यथा ऐसे में देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे मोबाइल फ़ोन में गेम का बहुत ज़्यादा खेलते हैं, जिसके कारण वो स्टडी पर ध्यान नहीं दे पाते। अगला पॉइंट है नंबर 13, यानी कि जल्दी उठने की आदत। यह लास्ट वाला टॉपिक है ना, पॉइंट है 13। यह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जल्दी उठने की आदत आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको 95% नंबर लाने हैं तो आप सुबह में 4 बजे जाग जाइए। 4 बजे जगने से क्या होगा कि आपने जितना भी दिन भर जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे ना, तो आपके लिए कंठित हो जाएगा। सुबह का समय ऐसा होता है कि जब आप कोई भी चीज़ को पढ़ते हैं तो एकदम फ्रेश तरीके से पढ़ते हैं, जिससे कि क्या होगा, आपको जितना भी पढ़ा हुआ है उसे एक बार रिवाइज कर लेंगे तो वो कंठित हो जाएगा। इसलिए आपको सुबह में, ऐसा नहीं है कि आप शाम को, रात को 2 बजे, 2:30 बजे तक पढ़े और सुबह आप 8 बजे जाग रहे हैं, तो ऐसे में आप ये नहीं कर सकते। आपको सुबह में जागना पड़ेगा और अपने पिछले जितने भी पढ़ा रखा है उसका रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके आप ऐसा कर सकते हैं। तो अब आप फाइनली इतने सारे पॉइंट्सों को अगर आप अपने रूटीन में लेते हैं तो आप भी 95% नंबर ला सकते हैं। सारे के सारे टॉपर्स इसी तरह से अपना प्लानिंग करते हैं स्टडी का और वो टॉप करते हैं, 90+ नंबर लेकर आते हैं। आई होप कि आपको ये जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू, धन्यवाद।